Morning students, welcome to LBRA Inter College online classes. Today I am going to explain you poem A Photograph, Shirley Tolson. इस पोएम में शेरली टॉल्सन हमें एक्सप्लेन करती है अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, same 12 years or so. यहाँ पर जो पोएट है वो एक फोटोग्राफ को देखता है. यहाँ कार्डबोर्ड में से गत्ते का टुकड़ा होता है, बट यहाँ कार्डबोर्ड मीन्स क्या है, एक फोटोग्राफ के बारे में. जो पुरानी फोटोग्राफ है जिसका रंग धुंधला हो गया, इसको कार्डबोर्ड कहा गया है. वो कहता है कि वो कार्डबोर्ड मैं जब देखता हूँ, वो कार्डबोर्ड में दिखाती है कि इट वॉज, वो कैसी थी, व्हेन द टू गर्ल्स, जब दो गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग मीन्स पानी में पैर छपछपा रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और एक उनमें से एक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की कौन थी, वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पर जो शेरली है वो अपनी माँ के बारे में बात कर रही है. वो कह रही है कि जिस फोटोग्राफ में 3 लड़कियों का जिक्र हुआ है, जिसमें से जो बड़ी लड़की है वो कौन है, वो मेरी माँ है, और 2 जो लड़कियाँ उनका हाथ पकड़ी हुई वो उनकी कौन है, कज़न है. और सम 12 ईयर्स सो, और मेरी माँ जो है वो कितने साल की हैं, 12 साल की हैं. उस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग 12 साल की हैं. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. उनके अंकल जो है कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, और तीनों जो है उनके फेस पर बाल आए हुए हैं, और बालों की आड़ से वो क्या कर रही है, मुस्कुरा रही हैं. जैसे कभी कभी बच्चों के फेस पर बाल आ जाते हैं, उसी तरह से उनके फेस पर बाल आए हैं, और उसी बालों के अंदर से वो मुस्कुरा रही हैं, और उनके अंकल जो है फोटोग्राफ ले रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का फेस जो था बहुत स्वीट था, मतलब मेरी माँ बहुत प्यारी सी थी, बहुत क्यूट सी थी. एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और वो जहाँ सी बीच पर जाती हैं, जहाँ पर वो अपनी हॉलीडे बिताने जा रहे हैं, सी समुद्र की बात हो रही है, जहाँ पर वो गई हैं, जहाँ पर वो पैर छपछपा रहे हैं वो लोग, वहाँ पर वो कहता है उस समुद्र को में देखिए कि ज़्यादा चेंज नहीं आया है. बट वॉच देयर टेरिबली ट्रांसेंट स्पीड. ये क्या है, ये आपका फ्रेजल वर्ब्स है. फ्रेजल वर्ब्स मीन्स जैसे कि इसमें एक तरह की कहावत कही जाती है, किसी बात को हम फ्रेजल वर्ब में कहते हैं, इनडायरेक्टली कहा जाता है. तो वो कहता है कि समुद्र में तो ज़्यादा चेंज नहीं आया है, पर जो इस फोटोग्राफ में तीनों लड़कियाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया है. अगेन मैं इस पैरा को एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा. ये कार्डबोर्ड जो शेरली है वो कार्डबोर्ड देखती है, कार्डबोर्ड देख के उसको याद आता है कि वो कैसी थी. उसमें 2 लड़कियाँ दिख रही हैं, उनकी एक लड़की दिख रही है, उसकी 2 कज़न दिख रही हैं, और वो क्या करती हैं, वो 2 लड़कियां जो है वो पानी में पैर छपछपा रही. पैडलिंग मीन्स पैर छपछपाना, एंड होल्डिंग मीन्स पकड़ना. एक ने क्या है, मेरी मदर का हाथ पकड़ा है, और मेरी माँ क्या है, सबसे बड़ी है, शी द बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की है. सम 12 ईयर, वो कितने साल की है, वो 12 साल की हैं. और 3 स्टूड, और वो तीनों, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल, वो तीनों खड़ी हैं, स्माइल दे रही हैं, थ्रो देयर हेयर, अपने बालों की आड़ से स्माइल दे रही हैं, एट द अंकल विद कैमरा, और अंकल जो है वो कैमरे के साथ उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनके अंकल जो है वो फोटो क्लिक कर रहे हैं. और मेरी माँ का फेस मेरे पैदा होने से पहले बहुत स्वीट था. और फिर वो कहता है कि समुद्र को देखकर लगता है कि उसमें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट इन तीनों की लाइफ में, जो 3 गर्ल्स वहाँ पर हैं, उन तीनों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं. उसके बाद नेक्स्ट पैरा में, Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. वो कहते हैं कि उनकी माँ जो है 20-30 साल पहले, जब वो फोटो ली गई थी, उसके 20-30 साल बाद, इस फोटो के 20-30 साल बाद उनकी माँ जो है वो कहती हैं, शी हैड लाफ्ड एट स्नैपशॉट. उस फोटो को देखकर वो हंसती हैं और कहती है, सी बेटी, सी डॉली, कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो. शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. वो देखते हैं कैसे हम लोग बीच के लिए किस तरह से ड्रेसअप हुए थे, हमने कैसे कपड़े पहने थे, वो देखकर वो हंसती हैं. द सी हॉलीडे, हम सी हॉलीडे पे गए थे, समुद्र पर हॉलीडे मनाने गए थे, उस समय हमने कैसे कपड़े पहने थे, वो देखकर इसको हंसती हैं. वॉज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर. वो जो उनकी हंसी थी वो मेरे लिए भी अब पास्ट बन गई है. उस समय जो हंसकर वो मुझे बता रही थी, वो मेरे लिए पास्ट नहीं होगी, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है. बोथ वेरी विद द लेबर्ड इज टू लॉस. वो कहता है इस क्षति को हम दोनों ने मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास किया. जो अब उनकी हंसी जो है वो अतीत बन गई है, अब मैं इस चीज़ को याद करने के लिए वो सामान्य दिखने का प्रयास करती हूँ, इस बारे में सोचकर. ठीक है. नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स. अब उनको मरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं. ठीक है. एज मैनी, उसने कहा, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. वो कहता है जितने साल वो लड़की जी थी उतने साल ही उसको मरे हुए बीत के चुके हैं. मतलब अपनी माँ के बारे में बात करता है वो कहती है कि मेरे माँ जितने साल जी थी उतने ही साल उनको मरे हुए हो गए हैं. मीन्स यहाँ पर जितने साल जी उससे नहीं है, यहाँ पे जो फोटोग्राफ में उसने जितने साल जिया है, फोटोग्राफ में वो 12 साल की दिख रही हैं, तो मीन्स उनकी माँ को मरे हुए कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं.
एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं, इट्स साइलेंस, इट्स साइलेंस, अब क्या है, सिर्फ चुप्पी है, चुप्पी है। मीन्स जब कोई मर जाता है उसको याद करके हम क्या हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। इस पोयम में जो कवि है वो अपनी जो शेरले है वो अपनी माँ का जिक्र कर रही हैं। वो कहती हैं कि मेरी माँ जो है, मैं अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो को देखती हूँ, उसमें क्या है, मेरी माँ जो है अपनी दो कज़न के साथ हैं, वो सी बीच पर घूमने गई हैं और वहाँ पर क्या है, आपस में वो लोग एंजॉय कर रही हैं, पानी में छपाक से, मतलब पानी में जब इंसान चलता है पैर छप छप करके, तो उस तरह से चल रही हैं। उनके अंकल फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और उस फोटोग्राफ को 20-30 साल बाद जब मेरी मम्मी देखती है तो उसको देखकर बहुत खुश होती है और मुझे एक्सप्लेन करती हैं कि कौन है, हमने कैसे ड्रेसअप हुए थे, सब बताती हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है कि जो शैली है वो कहती हैं कि अब उनको बीते मरे हुए काफ़ी साल हो गए हैं, उनकी फ़ोटो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, वो मेरे लिए, उनकी हंसी क्या है, पास्ट की मेमोरी बन गई है पर अब मेरे पास सिर्फ क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, सिर्फ चुप्पी है, चुप्पी है। क्योंकि हम अपनी पास्ट को याद करके जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अंदर से अपना दुख ना दिखाने के लिए, दुख को छुपाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ शांत रह जाते हैं। ओके बेटा, आई होप अब आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी।